बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बलूच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस खसूसी वीडियो में जनाब 3 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले ये कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और अनस रिज़वी से मुतालिक मज़ीद कुछ मैंने मालूमात कलेक्ट की हैं। वो मालूमात क्या हैं? इसके अलावा 45 वीडियोज़ जो है वो मेरे पास कलेक्ट हुई हैं और वो उस पर बताऊँगा कि ये जनाब 45 वीडियोज़ किस चीज़ की हैं, क्या हो रहा है। और इसके अलावा जनाब TLP की जितने भी कायदीन हैं, रहनुमा हैं, उनकी जो जायदादें हैं वो इस वक्त ज़ब्त करने या सरकार की तहवील में लेने का बाकायदा आर्डर पास हो चुका है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है और साथ आपको ये भी बताएंगे जनाब कि हुकूमत क्या करने जा रही है और जजेस के मामले के ऊपर एक जो बहुत बड़ा बहरान खड़ा हो चुका है। 27वीं आइनी तरमीम के नाम पर जिस अंदाज में अदलिया को जो है वो घर की बांदी बना दिया गया है, जजेस को जो है कंट्रोल कर लिया गया। इस दौरान हमने देखा कि 2 जजेस ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन सुबह आज जो सुबह होगी, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आज सुबह जब होगी तो मज़ीद जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। और साथ ये कि अब आइनी अदालत जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जा रही है, क्योंकि शरीक कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अपनी अदालत आपको नहीं देंगे। ये तमाम मौज़ूआत हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूँ आपका और हमारा ताल्लुक़ जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूँ कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो हैं और अनस रिज़वी साहब जो हैं वो इस वक्त इदारों की बाज़ाब्ता कस्टडी में नहीं है और वो वहाँ से निकले। और पहले जो बताया गया था वो कश्मीर था, फिर मानसेरा, लेकिन मानसेरा से भी अब उनके बारे में जो आखिरी लोकेशन है वो जनाब जमरूद का इलाका है। और कुछ ऐसे करीबी सोर्स हैं जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और अनस रिज़वी के साथ बड़े कनेक्टेड हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है। अलबत्ता वो फ़िलहाल गिरफ़्तारी या अपने आप को नहीं देना चाह रहे और उनको तवक्को है कि शायद 2 महीनों के अंदर कोई सूरत हाल बदल जाए या तब्दील हो जाए या उनके मवाफ़िक सूरत हाल बन जाए तो फिर वो गिरफ़्तारी दे देंगे। और एक उनके अंदर जो एक राय ये भी पाई जा रही है कि जिसके ऊपर उनको ये मशवरा दिया गया है कि अभी भी इतना कहते हैं नुकसान नहीं हुआ। नुकसान इन द सेंस कि ये जो एक तो नुकसान बड़ा हुआ है लोगों की शहादतें, दूसरा नुकसान ये कि सियासी तौर पर जिनको नुकसान हुआ है कि लीडरशिप भाग गई, लीडरशिप निकल गई। तो लिहाजा आप ऐसा करें कि आप अपने वालिद अल्लामा खादिर हुसैन रिज़वी मरहूम की जो बरसी आ रही है, जिसे उर्स का नाम दिया जाता है, उस पर तशरीफ़ लाएँ और गिरफ़्तारी दे दें। और वो इसके ऊपर संजीदगी से गौर भी कर रहे हैं। TLP की जो मौजूदा लीडरशिप है वो ये भी देख रही है कि KPK के वज़ीर जो आला हैं उनसे रब्ता किया जाए और कोई सूरत हाल निकाली जाए और ऐसी गिरफ़्तारी दी जाए या जो सूरत हाल है क्या हो सकता है इस पर भी गौर किया जाए। और एक जो जमरूद का मैंने इलाका बताया, वहाँ के जो सेनेटर हैं उनसे भी मेरी आज पार्लियामेंट में मुलाकात हुई है। जब मैंने उनको बताया कि इस तरह ख़बरें मिल रही हैं तो वो पहले तो हैरान हुए, कहते हैं अगर हैं तो फिर हम उनके PTI के सेनेटर हैं। तो कहते हैं कि मैं फिर उनकी जो मेज़बानी है उसके लिए तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है, अब हमारे मेहमान हैं, हमसे रब्ता करें। और उनको भी पता है कि जमरूद में कौन सेनेटर है वहाँ से। तो बहरहाल ये वहाँ पर बात हुई पार्लियामेंट में। और अब ये भी है कि अगर वो ख़ुद गिरफ़्तारी नहीं तो फिर ज़ाहिर है कि इदारे जो है वो फिर क्या करते हैं और किस तरह उसको पोर्ट्रेट करते हैं, वो एक अलग बहस है, इस पर भी बात हो रही है। लेकिन दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि रियासत जिनसे तवक्को है कि शायद 2 महीने के अंदर कोई उनके लिए अच्छा रास्ता निकला है, जिसके ऊपर अभी हुकूमत और कोई बात नहीं कर रहा, IG पंजाबी। और तो इसके ऊपर डिबेट चल रही है, देखते हैं किस तरह देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के प्रैक्टिकल इक़दाम देखें तो TLP की जो असासें और जायदादें वो मुंजमद करने का फ़ैसला कर लिया गया। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे पर भर के अफसरान कौन होते हैं? DC होता है और कमिश्नर होता है। इनको कह दिया गया कि आप जायदादें ज़ब्त करें, अपने कंट्रोल में लें, सरकार के कंट्रोल में लें। और इसके अलावा महकमा दाखिला जो है वो रिपोर्ट अरसाल करें उसको, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी हाउसिंग और इसके अलावा सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और दीगर महकमों को जो है वो ख़त लिख दिया गया है। और आपको पता है कि तहरीक लब्बैक कालादम है और उसके ऊपर अब तो सुप्रीम कोर्ट भी
अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रही कि जहाँ से 15 दिन में रेफरेंस दायर करने वाली बात और ये वाली बातें सब पीछे रह गई। अब तो हुकूमत के ताबे है, हुकूमत किसी की नून लीग की है, नून लीग ही वो बेंच बनाएगी और वही फैसला करेगा। तो चीज़ें आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है कि क्या हो सकता है। लिहाजा अब इनके इकदाम तो बड़े चारे आना है पहले नून लीग के, और वो इस पर इकदाम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं जनाब के इसके अलावा जनाब 27वीं यानी तरमीम, आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन से पार्लियामेंट जा रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। आपको पता है कि अब एक ताकत शत्र बेमहार, इतनी ताकत आ गई, इतनी ताकत आ गई भाई, कहते हैं ना वो जैसे भी कैसे भी फॉर्म 47 सब कुछ सबकी झोली में डाली गई है। अब एक लंबी लड़ाई बहुत तवील कि जैसे आपका टारगेट होता है पहाड़ी पे चल जाओगे, पहाड़ी आगे क्या करेंगे आप। फिर वो नीचे खाई एक जद्दोजहद। अब ये बड़ी एक जद्दोजहद, 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला। लेकिन इससे क्या होगा, आज मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3-4 जजेस और इस्तीफ़ा दे दें, वो जिन्होंने लेटर लिखे थे। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, इसके अलावा और भी हैं, बाबर सत्तार हैं, 1-2 और हैं के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, अब वो क्या करते, फुल कोर्ट, आज फुल कोर्ट बुलाई गई है जुम्मे से पहले फुल कोर्ट इजलास होगा। सारे वो जो बेनिफिशरी हैं 26वीं तरमीम के जिनको जजेस लाया गया, उनको तो नज़र आ रहा है कि यार ये हटेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ इज्तिमाई इस्तीफ़ा थे यार, किसको 25 लाख रुपए काटते हैं मंत्री। प्रोटोकॉल है, गाड़ी है, अब सुप्रीम कोर्ट से गुजरे, एक पुलिस सिक्योरिटी वाला खड़ा था, वो रोकता, रुक जाओ, जज साहब गुजर रहे हैं, चलो जी जज साहब प्रोटोकॉल के साथ निकल गए। घर जाए तो वहाँ पर, और घर भी कहाँ पे, बिल्कुल मारगला की पहाड़ियों के बिल्कुल दामन में फ्रेश हवा आती है, ताज़ा हवा आती है, प्रोटोकॉल एंजॉय है। एयरपोर्ट पे जाएं तो आपको लाइन नहीं लगना पड़ता, स्पेशल गेट और इमिग्रेशन, हाँ ठक जाओ जज साहब, थोड़ी आशियाँ है सरकार। तो अवाम है, अवाम के लिए क्या इंसाफ और क्या बात, कमज़ोरों के लिए क्या होता है, कमज़ोरों के लिए कोई नहीं होता। यही तो इकबाल ने कहा था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, उन बेचारों के लिए क्या है, तो कौन पूछता है। हलफ किसको याद रहता है ये तो उसी तरह के जैसे मरने की बात है, मरने में किसने क्या बात देखी है। जब ये नज़रिया बन जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। अब चाहे ना चाहे आइन साजी होगी। ज़ाहिर है कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो 18वीं तरमीम में अगर मुशर्रफ के इक़दामात, मुशर्रफ जो उस वक्त ऑल इन ऑल था, उसके वापस जा सकते थे, ये भी जा सकते हैं और जाएंगे इंशाअल्लाह जाएंगे। ये तो पक्की बात है, लिखी हुई बात है, इनको इनकार कौन कर सकता है। लेकिन बात वही है कि किसी के दिन बड़े तो किसी की रातें। आज इनके दिन बड़े हैं तो फिर दिन छोटे भी हो सकते हैं। तो अब तक जितनी भी इन्होंने कोशिश की हैं, जिस तरह इदारे, अफराद, शख्सियात, हर चीज़ तहस नहस, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़। बज़ाहिर ऐसा लगता है ताकत, जब लगता है रेत की मादी, जब दबा के रखे, जितने दबाते हैं तो आपसे निकलना शुरू होती है, जब निकलना शुरू फिर कुछ भी नहीं बचता। फिर एक कियानी आता है, पूरा निज़ाम पलट के रख दिया। मुशर्रफ को वो वर्दी जो कहता था कि मेरे जिस्म का हिस्सा है, उतारनी पड़ती है। हाय हाय किस्सुल अंबिया, क्योंकि किस्से दिए गए हैं कि कुछ आप सीखें, कुछ आप जानें, लेकिन नहीं। नून लीग वाले तो अब नून लीग वाले जो इस तरह कर रहे हैं, खुदा की कसम जब इनके साथ होगा ना, तो इनके लिए कोई एक बंदा भी आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। ये हालत होगी इनकी। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि 10 साल प्लान बना के आए थे, आप भी बना लें, आप 110 साल बना लें, लेकिन कुदरत को जब मंजूर हुआ तो फिर सारी चीज़ें तख्ते उलट जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने कीमती फीडबैक को से आगाह कीजिएगा, जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।